नमस्कार साथियों, इस वीडियो में मैं संत कबीर जो 15वीं सदी में भारत की भूमि पर एक महान संत हो गए, उनके कुछ विचार आपके सामने रखना चाहता हूँ। संत कबीर जीवन भर जाति, संप्रदाय, इनके जो लोगों में डिफरेंसेस हुआ करते थे, उसकी वजह से लोगों में झगड़े, दंगा फसाद हो जाता था, उस पर टीका टिप्पणी करते थे। उसके बारे में जो उनके कुछ दोहे हैं, वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ और उनके मीनिंग्स भी बताता हूँ। ये उस वक्त की हिंदी में दोहे हुआ करते थे, वो आज की हिंदी से थोड़ी अलग है, तो सुनिए प्लीज। जो तू बामन बम्मनी जाया, तो आन बाट हवे क्यों नहीं आया। जो तू तुरक तुर्कनी जाया, तो भीतर खतना क्यों न कराया। इसका सिंपल मीनिंग है साथियों कि जब तुम खुद को ब्राह्मण कहते हो, ब्राह्मण की महिला के गर्भ से तुमने जन्म लिया है, तो तुम जब बाहर आए जन्म लेते समय, तो अन्य लोगों की तरह ही तुम योनि मार्ग से बाहर आए, तुम किसी विशेष मार्ग से बाहर नहीं आए, तो तुम सुपेरियर कैसे हो गए। वैसे ही जब तुम खुद को मुसलमान कहते हो, पाक कहते हो, प्योर कहते हो, तो तुमने जन्म से पहले अपनी माँ की पेट में ही आपका खतना क्यों नहीं कराया गया, आपको ये बाहर आकर क्यों करना पड़ा। हिंदू मुए राम कही, मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता, दूह मैं कदे न जाई। तो हिंदू राम के नाम का जप करते हैं, मुसलमान अल्लाह का जप करते हैं, लेकिन इन दोनों मार्गों पर खास कुछ प्राप्त नहीं होता है। इसलिए मैं जीवन भर इन मार्गों पर नहीं चलूंगा। जो सच की राह है, जो सही धर्म है, जिससे सुख मिलता है, शांति मिलती है, आनंद मिलता है, उसी मार्ग पर मैं चलूंगा। हमारे कैसे लहू, तुम्हारे कैसे दूध, तुम कैसे बामन पांडे, हम कैसे सुध। हे ब्राह्मणों, हमारे शरीर में जैसा खून बहता है, वही खून तुम्हारे शरीर में भी है। तुम्हारे शरीर में दूध थोड़े ही है, तो आप ब्राह्मण और हम शूद्र कैसे हो गए। ऊंचे कूल क्या जन्मिया, जे करनी ऊंच न होए, सुबरन कलश सुरा भरा, साधु निंदय सोए। इसका मतलब है साथियों, यदि कार्य उच्च कोटि के नहीं है, तो उच्च कुल में जन्म लेने से क्या फायदा है। सोने का कलश यदि सुरा से भरा है, मतलब शराब से भरा है, तो साधु उसकी निंदा ही करेंगे। हिंदू कहे मोही राम प्यारा, तुर्क कहे रहमाना, आपस में दो लड़ी लड़ी मुए, मरम न को जाना। इसका मतलब है साथियों, हिंदुओं के लिए राम प्यारा है, मुसलमानों के लिए रहमान प्यारा है। दोनों राम रहीम के इस चक्कर में आपस में लड़कर मिटते हैं, लेकिन सच बात क्या है, सही धर्म क्या है, सही मजहब क्या है, इसका सत्य ये नहीं जान पाते हैं, उस सत्य तक ये नहीं पहुंच पाते हैं। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो मैन। मतलब साधु से उसकी जाति ना पूछो, उसके ज्ञान की बातें करिए, उससे ज्ञान सीखिए। मोल करना है तो तलवार का करो, मैन का नहीं, मैन को पड़ी रहने दीजिए। पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखिर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होय। लोग बड़ी से बड़ी पढ़ाई करते हैं, लेकिन कोई पढ़कर पंडित या विद्वान नहीं बन जाता। जो इंसान प्रेम का 2.5 अक्षर पढ़ लेता है, वही सबसे विद्वान है। इसमें तो सारे संप्रदायों का, या चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, बुद्धिज्म हो या क्रिश्चियनिटी हो, इनका सबका सार समाया हुआ है। हमारे यहाँ पर महाराष्ट्र में एक स्वातंत्र सेनानी हुआ करते थे, उनका नाम था साने गुरुजी। वो भी यही बात बताया करते थे, खरा तो एकची धर्म जगाला प्रेम अर्पावे। दुनिया पर सारे मनुष्य और प्राणी मात्र पर हमें प्रेम करना चाहिए, उन्हें प्रेम देना चाहिए, यही सही माने में धर्म है, ऐसा वो बताया करते थे। साथियों, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये दोहे अच्छे लगे हो। ज्यादा से ज्यादा साथियों में शेयर कीजिए। नमस्कार साथियों।